बस केवल ईश्वर के नाते से ही व्यक्ति पूज्य है, ईश्वर के नाते ही व्यक्ति प्रिय है। और ऐसे संदर्भ में कभी अगर व्यक्ति अपने अहंकार का ब्राह्मण ये कह करके पोषण करे कि मैं ब्राह्मण होने के नाते रामायण में लिखा हुआ है कि मैं पूज्य हूं और मेरी ही पूजा होनी चाहिए, तो उसने धर्मशास्त्र रामायण के वाक्य का दुरुपयोग किया। अगर मुंह से उसके ये वाक्य निकले कि नहीं नहीं भाई, कब पूजनीय प्रिय परम जहां ते सब मानिए राम के नाते, या ये वाक्य निकले कि पुरुष नपुंसक नारी वाह जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई, तो इसका अभिप्राय है कि उसने धर्मशास्त्र के वाक्य का जो उपयोग किया, वो धर्मशास्त्र के वाक्य का उपयोग अपने अहंकार के समर्थन में नहीं किया, अब तो अपने जीवन का निर्माण करने के लिए, अपने में जिसमें विनम्रता आवे। बस मूल सूत्र ये कि जिस व्याख्या से स्वयं में अहंकार आवे और दूसरे में हीनता की वृत्ति आवे, वो व्याख्या तर्क की दृष्टि से चाहे जितनी ठीक लग रही हो, पर कृपा करके उस व्याख्या को जीवन में मत स्वीकार कीजिए, क्योंकि जिस व्याख्या के द्वारा अहंकार बढ़ गया, तो धर्म का उद्देश्य अहंकार मिटाना है कि धर्म का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना? तो भाई धर्म का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार तो व्यक्ति के जीवन में सहज ही भाव से विद्यमान है। तो धर्म का उद्देश्य दवा का कार्य रोग को मिटाना है कि दवा का कार्य रोग को बढ़ाना है? और तो गोस्वामी जी ने कहा कि धर्म की एक ही कसौटी है, क्या उसकी कसौटी ये नहीं है? उन्होंने किसी ने सुन लिया कि अंजन नित्य लगाना चाहिए, रात्रि को सोते समय अंजन सुन लिया, उन्होंने बाजार से अंजन खरीद ले आए, लगाने लगे। किसी ने पूछा रात को आप क्या लगाते हैं? कहा अंजन। क्यों लगाते हैं? बोले मुझे तो कई बड़े बूढ़ों ने बताया है कि अंजन लगाना बहुत अच्छा है। तो पूछ दिया कि इतने दिनों से अंजन लगा रहे हैं तो अंजन से कितना लाभ हुआ? कहने लगे कि रोज आंख की ज्योति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अरे भले मानुस, अगर अंजन से आंख की ज्योति कम होती जा रही तो तुम इतने मूर्ख हो कि अंजन रोज लगाते जा रहे हो। अंजन की कसौटी केवल वाक्य है कि अंजन की कसौटी तुम्हारी आंख है? बस ये सूत्र समझ लीजिए। अंजन की कसौटी बड़े बूढ़ों का वाक्य तो नहीं है। किसी ने कह दिया अंजन लगाने से बहुत अच्छी आंख को लाभ होता है, इसकी कसौटी वाक्य कैसे होगा? उसकी कसौटी तो हमारी आपकी आंख होगी। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, धर्म भी अगर अंजन है तो अंजन की कसौटी तो यही है कि आंख की ज्योति अगर बढ़ रही है तो धर्म धर्म है, और अगर आंख की ज्योति नहीं घट रही है तो अंजन किसी काम का नहीं है। विनय पत्रिका में वो कहते हैं, अंजन कहां नैन जो फूटे, बहुतक कहो कहां लो। तो कसौटी क्या? ये कस करके देखने की बात है, ये अपने को कसना चाहिए। का जैसे का व्यक्ति, जब रामायण में जहां पर मन के रोगों का वर्णन किया गया, तो मन के रोगों के वर्णन के संदर्भ में आगे चल करके क्या लक्षण बताया गया? बोले मन के रोगों होने के बाद कैसा वैद्य चाहिए, वैद्य के साथ कैसी दवा चाहिए, दवा के साथ कैसा अनुपान चाहिए, अनुपान के साथ कैसा पथ्य, अनुपान के साथ कैसा पथ्य चाहिए, ये क्रम से बताया गया। और उसका अभिप्राय क्या कि इनमें से अगर एक बात भी कम हो जाए तो क्या होगा? कब वैद्य बहुत अच्छा हो या डॉक्टर बहुत अच्छा हो और वो लिख करके दवा का पुर्जा दे दे, और दवा का पुर्जा आप बाजार में लेकर के जाएं और दुकान से नकली दवा खरीद करके, आजकल दुर्भाग्यपूर्ण ये भी इस प्रकार के भी अर्थलोलुप लोग हैं जिनको नकली दवा बेचने में संकोच नहीं। तो सबसे बड़े डॉक्टर ने दवा लिखी और नकली दवा आप ले आवें, और बाद में अगर डॉक्टर की निंदा करें कि उसकी दवा किसी काम की नहीं, तो ठीक नहीं। और इसी प्रकार से वैद्य डॉक्टर भी बहुत अच्छा हो, दवा भी बहुत अच्छी हो, लेकिन मनमाना कुपथ्य करें उसके साथ तो भी लाभ नहीं होगा। और जैसे सेवन करने के लिए कहे वैसे न कहें तो भी लाभ नहीं होगा। और उसके बाद बहुत बढ़िया बात बता गई, एक एक बात का गोस्वामी जी ने बताया ना। अब रामायण में ऐसा दिखाई देता है, शंकर जी सबसे बड़े वैद्य हैं, क्योंकि रामायण में लिखा हुआ है कि सदगुरु जो है वही वैद्य है। सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। और बीमार कौन पड़ गया? सती जी बीमार पड़ गई।
इतने संसार के सबसे बड़े वैद्य के घर की वैद्यराज की पत्नी ही बीमार पड़ गई। कैसी विडंबना। का वो भगवान राम से शंकर जी से बाद में कभी भेंट हुई तो भगवान शंकर ने पूछा, भगवान शंकर से प्रभु ने पूछा, बोले महाराज सती जी को जो भ्रम हो गया था वो दूर हो गया कि नहीं? शंकर जी ने हंस करके कहा, महाराज उनका भ्रम भी दूर हो गया और मेरा भी। तो महाराज आपको क्या भ्रम था? बोले महाराज जब मैंने अगस्त जी से सुना कि आप दंडकारण्य में रह रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि मैं चल करके आपको प्रणाम करूं। लेकिन उसी समय मेरे मन में ये बात आ गई कि अगर मैं आपको जाके प्रणाम करूंगा तो गुप्त रूप अवतरु प्रभु गए जान सबको। अगर मैं जाकर के कहीं श्री राम को प्रणाम कर दूंगा तो सब लोग पहचान जाएंगे, कह रहे साक्षात शंकर जिसको प्रणाम कर रहे हैं वो तो भगवान ही हो सकता है, मनुष्य नहीं। इसलिए इस डर के मारे मैं आपको प्रणाम करने जाना नहीं चाहता था। तो महाराज ऐसा पक्का भ्रम मुझे हो गया कि मैंने मान लिया कि मैं इतना महत्वपूर्ण हूं कि मेरे प्रणाम करने से सब लोग आपको जान जाएंगे। लेकिन विडंबना तब हुई कि जब मैंने आपको दूर से प्रणाम किया और मेरी पत्नी ने भी आपको भगवान नहीं माना, तो मैं समझ गया कि अरे संसार मानना तो दूर रहा, मेरी पत्नी भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं और बेकार ही मैं संसार की बात सोच रहा था। और बोले महाराज भ्रम भी हुआ तो या तो हमारे चेले रावण को हुआ या हमारी पत्नी सती को हुआ। और इसका अभिप्राय क्या हो, दोनों रोगी हो गए? रोगी क्यों हो गए भाई? इतने बड़े वैद्य के रहते हुए। तो उसका भी अर्थ यही है कि भाई सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा का, सदगुरु के शब्दों में, वैद्य के शब्दों में विश्वास तो हो। रावण के मन में तो शंकर जी के वचनों के प्रति कोई विश्वास ही नहीं है। गौ तो रोग होने पर तो गए ही नहीं शंकर जी के पास, वो मेरी क्या दवा करेंगे, स्वयं मैं निर्णय कर लूंगा। तो वहां पर संकेत सती जी की समस्या भी यही है, मोरे कहे ने संशय जाही तो विधि विपरीत भलाई नहीं। इसका अभिप्राय वैद्य बहुत अच्छा रोगी भी है, लेकिन रोगी के अंतःकरण में रोग के लिए, और कथा भी कितनी बढ़िया। शंकर जी तो लेकर के सती जी को कथा में गए थे, और कथा का मुख्य लाभ क्या है? बोल निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। कथा सुनने से संदेह मोह भ्रम दूर होता है। पर कैसी विडंबना है, कथा सुनकर के संदेह मोह भ्रम दूर हुआ क्या सती जी? उल्टी बात हो गई। कथा सुनकर के लौट रही थी तो संदेह मोह भ्रम में डूब गई। तो भाई कथा तो है नाव, तो ये उल्टी बात कैसे हो गई? संदेह मोह भ्रम दूर क्यों नहीं हुआ? कहा हाँ भाई नियम तो यही है कि नाव नदी से पार लगाती है, लेकिन आप बुद्धिमान हैं तो आप जानते हैं कि नदी कभी कभी नाव नदी में पार तो लगाती है, डुबाने वाली भी बन जाती है। कब? जब नाव पर अधिक बोझ लाद दिया जाएगा तो नाव व्यक्ति को लिए डूब जाएगी। इसी प्रकार से कथा की नौका में जब बैठिए तो बोझ हल्का करके बैठिएगा तो नाव नहीं डूबेगी, और भारी बोझ लेके कथा में बैठ जाइएगा तो कथा की नाव डूबे बिना नहीं रहेगी। और भारी बोझ क्या? बोले कहीं अहंकार लेकर के, अहंकार का बोझ लेकर के कथा में बैठे तो कथा डुबोने वाली बनेगी, कथा पार करने वाली नहीं बनेगी। उसका अभिप्राय है कि भाई इन वस्तुओं में से एक की भी कमी हो, श्रद्धा की कमी हो, विश्वास की कमी हो, औषधि की कमी हो, का सदगुरु ही न मिले, सदगुरु की कमी हो। और उसके बाद बहुत बढ़िया बात बताई गई, क्या का उसके पश्चात कसौटी क्या है। बहुत अच्छे गुरु का आपने भाषण सुना, उसकी कथा सुनी, उसका उपदेश सुना, उससे भक्ति की दवा आपने ली, आपने सब कुछ किया, लेकिन इसकी कसौटी क्या है? वही कसौटी है कि वे रोग होने के बाद ज्यों ज्यों दवा का लाभ हमें होगा त्यों तो उसका अनुभव रोगी को स्वयं होना चाहिए। और रोगी को होने का तात्पर्य यह है कि रोगी को ऐसा लगने लगे कि अब वो जो हमारे दोष थे वो मिट रहे हैं, कब वो हमारी दुर्बलता दूर हो रही है। आप यही पाएंगे कि मन के रोगों के संदर्भ में भी काकभूषुंड जी ने गरुड़ से कहा कि एक होता है, जब रोग होता है तो भूख लगना बंद हो जाती है, जब रोग लगता है तो और कई दुर्बलता आ जाती है। आगे चल करके मन के रोगों के संदर्भ में आप पंक्तियां पढ़ेंगे तो उसमें लगा है भूख लगने लगी। अब क्या हुआ? बोले सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, सुंदर बुद्धि की भूख।
अगर ये भूख लगे तो समझ लीजिए कि स्वस्थ हो रहे हैं, और भूख नहीं लग रही है तो दवा भी काम नहीं कर रही। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नहीं, दुर्बलता दूर होनी चाहिए। क्या बोले? विषय आस दुर्बलता गई। ये जो विषयों की आशा है, यही जीवन की मन की दुर्बलता है। ये दुर्बलता हो गई, दूर हो गई। और जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो नहाने का मन करता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति मन से स्वस्थ हो जाता है तो नहाता है। काहे में नहाता है? बोले विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उरछाई। विमल ज्ञान के जल में जब स्नान करे, सुंदर बुद्धि की जब भूख लगे, जब विषय की आशा की दुर्बलता मिट जाए, तब इसका अभिप्राय है कि दवा ने हमें ठीक काम किया और हम स्वस्थ हो रहे। भाई, धर्म के संदर्भ का भी सत्य यही। धर्म की कसौटी ये है कि धर्म का पालन करने में व्यक्ति और समाज के जीवन में धर्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है, धर्म की क्या प्रतिक्रिया हो रही। कि कसौटी यही है कि हम धर्म की कौन सी व्याख्या स्वीकार करें जिससे हमारे जीवन में अहंकार का विनाश हो जाए, हमारे अंतःकरण में राग द्वेष की वृत्तियां मिटें। का वो तो बड़ी मीठी बात आती है। का जिस समय हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके प्रभु के पास आए, और प्रभु के पास आकर के हनुमान जी ने पहला कार्य किया कि प्रभु को प्रणाम किया। विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, माथ नाई पूछत अस भयऊ। का बाद में भगवान श्री राघवेंद्र ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए बड़ा मीठा तर्क किया। एकांत में हनुमान जी से कहा कि हनुमान, जब तुम ब्राह्मण बन करके मेरे पास आए थे तो लगता है कि तुमने प्रणाम करके नाटक में भूल कर दिया, क्योंकि मैं क्षत्रिय था। तो ऐसी स्थिति में क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है तो मुझे प्रणाम करना चाहिए था, तुमने क्यों प्रणाम कर दिया? प्रभु तो जानबूझ के हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने कहा, महाराज, क्या ब्राह्मण की यही परिभाषा है कि जो किसी को प्रणाम न करे वही पक्का ब्राह्मण है? एक ही महानता ब्राह्मण की रह गई, जो अकड़ा हुआ खड़ा रहे, जो किसी के सामने सर न झुकावे। बोले ये सबसे महानतम ब्राह्मण यही। बोले महाराज, ब्राह्मण की ये परिभाषा तो शास्त्र में नहीं होगी, आप ही कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की क्या परिभाषा है। तो भाई, शास्त्र तो ये क्या कहेगा? ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। ये कह करके अहंकार अगर बढ़ा धर्म के, अगर वाक्य, शास्त्र के वाक्य के नाम पर, तो धर्म का दुरुपयोग हुआ। पर ब्राह्मण की व्याख्या करते हुए जब ये कहा गया कि ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने ब्राह्मण है। प्रभु ने जब कहा कि हनुमान, शास्त्र तो यही कहते हैं कि जो ब्रह्म को जाने वो ब्राह्मण है, तो हनुमान जी ने चरणों को पकड़ लिया। प्रभु, जब मैंने आपको प्रणाम किया तो ब्रह्म समझ के किया कि मनुष्य समझ के किया? और ब्रह्म समझ के प्रणाम मैंने किया तो ये ब्राह्मणत्व के अनुकूल था कि प्रतिकूल था? प्रभु ने हृदय सगा लगा लिया। बोले, पक्के ब्राह्मण तो तुम ही हो। देखने में भले ही बंदर, हनुमान जी कौन है? कब वैसे बंदर दिखाई दे रहे। बोले, ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तो ये हुआ कि वो ब्रह्म को पहचान ले। का क्षत्रिय का क्षत्रियत्व, हनुमान जी क्षत्रिय हैं, युद्ध करते हैं। पर युद्ध क्षत्रिय का अगर ये अर्थ ले लिया जाए कि जो सबसे झगड़ा करता रहे वो सबसे ऊंचा क्षत्रिय का, जो वो मैंने कई लोगों की मान्यता सुनी, जो लूटने के पहले मारते पीटते जरूर है, और वो कहते हैं कि मारे पीटे बिना ले लेंगे तो हमारे क्षत्रिय जाति के धर्म पर कलंक लगेगा। ये तो लेना तो और लोगों का कर्म है, हम तो जीतने वाले। तो अगर क्षत्रिय का अर्थ यही रह जाए कि जो बिना मारे पीटे, बिना झगड़ा किए न रहे, वो क्षत्रिय है। ब्राह्मण का अर्थ ये हो जाए कि जो सबसे बड़ा अहंकारी है वो ब्राह्मण है। वैश्य का अर्थ ये हो जाए कि जो सबसे बड़ा हरण करने वाला, दूसरे का धन हो, का जो जितनी चतुराई से दूसरे के धन का हरण कर ले वो सबसे बढ़िया वैश्य है। और शूद्र का अर्थ ये हो जाए कि वो शुद्ध लोग ये कहे तुम सेवा करो, और उसके मन में आवे कि हमको लोग नीचे गिराना चाहते हैं, और वो का उसके अंतःकरण में अगर बेचारे की हीनता की ग्रंथि भर दी गई तो फिर तो ये तो चारों वर्णों के धर्म का दुरुपयोग हुआ। हनुमान जी के चरित्र में तो चारों का सदुपयोग है। हनुमान जी ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? तो देखिए, जब ब्रह्म को जान लेते हैं तो ब्राह्मण, और पहला लक्षण क्या? भगवान के चरणों में प्रणाम। तो ब्राह्मणत्व की परिभाषा क्या? बोले, ब्राह्मणत्व की परिभाषा है ईश्वर को पहचान करके ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर को पा लेना है ब्राह्मणत्व।
का क्षत्रियत्व की परिभाषा क्या है? अन्याय के विरुद्ध, रावण के विरुद्ध, कुंभकर्ण के विरुद्ध, मेघनाथ के विरुद्ध संघर्ष करके अन्याय न देख सके का वो सच्चा क्षत्रिय है। जो बुराई न सह सके का वो सच्चा क्षत्रिय है। का जब परशुराम भगवान राम से कहते हैं तुम क्षत्रिय हो तो लड़ो, तो भगवान राम कह देते हैं महाराज हम ये क्या इसी के लिए क्षत्रिय हैं क्या? जिसमें बोले सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना यही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वैश्य, वैश्य शोक करने योग्य है। कौन सा? बोले लेन देन करना वैश्य का धर्म है, लेकिन वशिष्ठ जी की व्याख्या सार्थक है। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु जो न अतिथि शिव भगत सुजानु। वो वैश्य शोक करने योग्य है जो कृपण है, जो शंकर का भक्त नहीं है, जो अतिथि का भक्त नहीं, जो सुजान नहीं। और उसका अभिप्राय यह है जिसका संग्रह वितरण के लिए नहीं है, शंकर के समान दान के लिए नहीं है, उसका वैश्यत्व सार्थक नहीं। और शूद्र की सच्ची से सार्थकता अगर सेवा करने में है तो हनुमान जी तो भगवान श्री राघवेंद्र की सबसे अधिक प्रिय सेवा कौन है? गोस्वामी जी ने कहा बड़, गोस्वामी जी कहते हनुमान समान बड़ भागी नहीं को रामचरण अनुरागी। अगर सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है तो ऐसी स्थिति में दूसरों के दुख का हरण करने में जहां पर शूद्रत्व की सार्थकता है, दूसरों के अभाव को दूर करने में वैश्यत्व की सार्थकता है, दूसरों का संकट निवारण करने में क्षत्रियत्व की सार्थकता है, और दूसरों को ज्ञान दान और स्वयं अपने जीवन में विनम्रता ला करके सबको का सन्मार्ग की दिशा में ले जाना, ये ब्राह्मणत्व की सार्थकता। तो भगवान श्री राम ने अपने चरित्र में क्या किया? बड़े से बड़े व्यक्तियों के जीवन में कई त्रुटियां होती हैं। भगवान श्री राम के पहले भी धर्म के व्याख्या विद्यमान थी, आज उसकी हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे महापुरुष थे, लेकिन बड़ी अनोखी बात, जो कार्य दोनों गुरु नहीं कर पाए वो चेले ने करके दिखा दिया और चेला बन के दिखा दिया। और दोनों की अनोखी बात क्या थी? का भगवान राम को विश्वामित्र ने बालकांड में सेतु की उपाधि दिया और वशिष्ठ जी ने अयोध्या कांड में भगवान राम से कहा कि धर्म सेतु करुणा यतन कसन कहु राम, राम तुम तो धर्म के सेतु। ये दोनों गुरुओं के मुंह से जो राम के लिए धर्म सेतु शब्द निकला, इसका एक मनोविज्ञान है। क्या गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों महापुरुष ये अनुभव करते हैं, राम तो पुल है। क्यों अनुभव करते हैं? अगर आप पुराण और इतिहास को उठा करके पढ़ेंगे तो ब्राह्मण और क्षत्रियत्व के नाम पर बड़ी टकराहट जो है गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में हुई। तपस्या के नाम पर बड़ी टकराहट हुई, विरोध हुआ, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य हुआ। दोनों नदी के किनारे के समान दोनों महापुरुष थे, महान विद्वान थे, महान त्यागी थे, लेकिन दूर बने हुए थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के मन में बात आ गई कि अगर राम ने पुल बन करके हम दोनों को न मिलाया होता तो शायद हम लोग जीवन में एक दूसरे के निकट न आ पाते। कई जो दोनों गुरुओं को अनुभव हुआ, भगवान राम बड़े अनोखे, बोले गुरु बन करके उपदेश देना सरल है, पर भगवान राम ने तो चेला बन करके। हम तो गुरु किसके शिष्य हैं? बोले वशिष्ठ जी के शिष्य भी हैं, विश्वामित्र के भी शिष्य हैं। और दोनों महापुरुषों को ऐसा मिला देते हैं कि दोनों के मन में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ण को लेकर के जो अजीब गुत्थी थी। वशिष्ठ ब्राह्मण थे तो क्षत्रिय, पहले विश्वामित्र क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में जब ब्राह्मण और क्षत्रिय के संघर्ष में, राजा और मुनि के संघर्ष में विश्वामित्र पहले राजा थे, हार गए, तो उनको ले लेना कि नहीं क्षत्रिय होना अच्छा नहीं, ब्राह्मण होना ही अच्छा। और ब्राह्मण बनने के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर डाली कि उसकी कोई सीमा नहीं। और सारे संसार में ब्राह्मण सबने कह के पुकार दिया, लेकिन वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण नहीं कहा तो हृदय को संतोष ही नहीं। यह बड़े से बड़े व्यक्ति में भी कैसी भ्रांति आ सकती है। अब भगवान राम का कौतुक ये है कि उन्होंने मिला दिया दोनों गुरुओं को। जब विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा नहीं हो रही है, सोचने लगे कि भगवान के बिना राक्षसों का वध कैसे होगा, भगवान कहाँ मिलेंगे। और जो ही आंख मूंद करके देखा कि भगवान का जन्म तो दशरथ के घर में हुआ है, विश्वामित्र जी ने सोचा हाय हाय, ये न जाने कितनी तपस्या करके मैं बेकार ब्राह्मण बनता रहा, भगवान क्षत्रिय के घर में आने वाले हैं। अगर ये पता होता तो मैं काहे कोई समय काहे गंवाता, जो मैं जहां था वहीं पर रहता।
और भगवान राम ने संकेत ये किया कि मुझे पाने के लिए आना भी पड़ेगा उस क्षत्रिय के घर में जिसके गुरु वशिष्ठ है, जिनसे आपका जीवन भर झगड़ा। अब ये झगड़ा मिटाइएगा तभी मुझे पा सकिएगा, अगर आप विरोध माने रहिएगा वशिष्ठ से तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और भगवान श्री राघवेंद्र ने सचमुच ऐसा अनोखा सूत्र बना दिया कि जो धर्म का शक्ति का धर्म की महान शक्ति का सदुपयोग नहीं हो पा रहा था, का वो सदुपयोग भगवान श्री राघवेंद्र सेतु बन करके मिलाते हैं। और आज से लेकर के अंत तक भगवान श्री राम ने जहां जहां दूरी देखी, जहां जहां अभाव देखा, वहां बड़ी ही विनम्रता से भगवान श्री राघवेंद्र ने सेतु का निर्माण करते हुए सारे समाज को, सारे व्यक्तियों को एक दूसरे के पास ला दिया। इसलिए ये सेतु बंधन जो है भाई, समुद्र के किनारे भगवान राम ने जो सेतु बंध किया, ये हमारे आपके जीवन में सेतु बंध है। भगवान श्री राम बंदरों की विशाल वाहिनी के साथ समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं। का विभीषण भी भगवान श्री राम की शरणागति ग्रहण कर चुके हैं। भगवान श्री राघवेंद्र अपने मंत्रियों से समुद्र पार करने का उपाय पूछते हैं और तब विभीषण भगवान श्री राघवेंद्र से प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। लक्ष्मण समुद्र को सुखा देने की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र उन दोनों में सामंजस्य की स्थापना करते हुए पहले प्रार्थना करते हैं, अनशन करते हैं और बाद में समुद्र को सुखाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। पर अंत में तीसरे ही मार्ग के द्वारा सेना पार हुई। समुद्र विनीत भाव से भगवान श्री राम के सामने उपस्थित होता है और समुद्र और भगवान श्री राम से जो वार्तालाप होता है का उसका अंतिम परिणाम ये होता है कि समुद्र के द्वारा भगवान से ये अनुरोध किया जाता है कि वस्तुतः आपके चरित्र के अनुकूल, आपका जो जीवन दर्शन है उसके अनुकूल यही होगा कि आप मुझे सुखा करके पार न करें सेना को, अपितु मेरे ऊपर सेतु का निर्माण करें। और अनोखी पद्धति से सेतु का निर्माण हुआ और सेना पार हुई। तो ये प्रसंग जो है का अलग अलग संदर्भों में इसमें अनेकों संकेत छिपे हुए। जैसा कि पिछले 2 दिनों से आपके सामने ये बात रखी जाती रही है कि भगवान श्री राघवेंद्र ने लंका के समुद्र पर सेतु का जो निर्माण किया का वो तो पत्थरों के द्वारा बना हुआ सेतु था, का वो भी बड़ा अद्भुत और आश्चर्यजनक था। लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र तो आदि से लेकर के अंत तक अपनी पूरी लीला में, अपने पूरे चरित्र में सेतु के निर्माण की प्रक्रिया को ही प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर भी उस पक्ष पर भी जरा मैं ध्यान आकृष्ट करूं कि पिछले 2 दिनों से आपके सामने ये सामाजिक पक्ष जो सेतु का है उसकी चर्चा की गई थी। का इसका जो एक निहित आध्यात्मिक तात्पर्य है का उसे भी साथ लेकर के हम विचार करेंगे। तो ये जो लंका के चारों ओर विशाल समुद्र लहरा रहा है, का इस समुद्र को पार करने की
आवश्यकता क्या थी? तो भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टि से यूं कह सकते हैं कि इस यात्रा का उद्देश्य लंका में विदेह नंदिनी सीता को, जो वंदिनी के रूप में रावण के द्वारा अशोक वाटिका में रखी गई हैं, जो राक्षसियों से घिरी हुई हैं, का उन सीता जी को लौटाना है। और सीता जी को लौटाने के लिए कई समुद्र को पार करना आवश्यक है। तो भगवान श्री राघवेंद्र के पहले का एक व्यक्ति ऐसे हैं कि जिन्होंने अकेले समुद्र पार करके सीता जी का साक्षात्कार किया, और वे पात्र हैं श्री हनुमान जी। वे अकेले उस समुद्र को लांघते हैं, आकाश मार्ग से समुद्र को पार करते हैं और अशोक वाटिका में जाकर के जनक नंदिनी का दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे मुद्रिका लेकर के हनुमान जी लौटते हैं। पर भगवान श्री राघवेंद्र की जो यात्रा है, उस यात्रा की विशेषता ये है कि हनुमान जी जहां अकेले जाते हैं और बंदरों को समुद्र के किनारे छोड़ करके जाना पड़ता है, वहां पर भगवान श्री राघवेंद्र सारे बंदरों को लेकर के ही समुद्र के पार जाते हैं। तो ये साधना के दो पक्ष का, एक साधना का पक्ष है वैयक्तिक व्यक्तिगत, और साधना का दूसरा पक्ष है सामाजिक। का इसका अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करे। अब ये जनक नंदिनी सीता को पाने की चेष्टा करने का अर्थ ये है, सीता जी कौन है, तो उनका परिचय कई रूपों में दिया गया है। पर अगर आध्यात्मिक अर्थों में कहें इस संदर्भ में, तो सीता जी मूर्तिमती शांति है। का भगवान शंकराचार्य भी सीता जी का वर्णन शांति के रूप में करते हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। और गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी। बड़ा छोटा सा ग्रंथ है, पर वो छोटा सा ग्रंथ बड़ा गंभीर है। और उसमें गोस्वामी जी ने जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, का वहां पर भी वे अंतिम उद्देश्य यही बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ वस्तु जो है वो शांति का। वहां पर क्रम से वे एक के बाद दूसरी की विशेषता का वर्णन करते हैं। एक दोहे के क्रम में उन्होंने कहा कि भाई दास को भूषण भक्ति है, का दासत्व की सार्थकता यही है कि भक्ति हो। दास कहलाने का अभिप्राय है भक्ति को जीवन में उतार लेना, और भक्ति की भी समग्रता तब तक नहीं होगी जब तक भक्ति के साथ ज्ञान नहीं होगा। तो उस दोहे में कहा गया कि दास को भूषण भक्ति है और भक्ति को भूषण ज्ञान। का इसका अभिप्राय यह है कि जैसे एक सुंदरी स्त्री स्वयं अपने सौंदर्य से ही वंदनीय है, आकर्षक है, लेकिन आभूषणों से सौंदर्य की और भी अधिक वृद्धि हो जाती है। कैसी प्रकार से भक्ति, दिव्य भक्ति देवी जो है वे तो स्वयं परम सुंदरी हैं, पर ज्ञान जो है उनका भी आभूषण है। इसका अभिप्राय है कि भक्ति की समग्रता का आनंद ज्ञान के द्वारा व्यक्ति पा सकता है।
भक्ति को भूषण ज्ञान है, और फिर वे कहते हैं ज्ञान को भूषण ध्यान। ज्ञान की भी और उसमें जो गरिमा, ज्ञान का गौरव जो बढ़ता है वो ध्यान के द्वारा बढ़ता है। तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि व्यक्ति जो है, ज्ञान का अभिप्राय है ज्ञान बुद्धि में होता है, और ध्यान जो होता है वो मन में होता है या चित्त में होता है। तो इसका अभिप्राय यह है कि जब तक कि हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और हमारा मन, ये सब के सब एक ही दिशा में न चले, तब तक अधूरापन है। इसका अर्थ यह है कि अगर बुद्धि में हम बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच जाएं